नमस्कार बच्चों, मैं संदीप सोशल साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। 8th क्लास की जो हमारा चैप्टर चल रहा है रूलिंग द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। आज हम इसके जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो रीड करने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाउ डिड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी चेंज एज दीवानी ऑफ बंगाल। हाउ डिड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी ऑफ कंपनी की चेंज एज दीवानी ऑफ बंगाल, बंगाल की दीवानी के रूप में कंपनी की जिम्मेवारी है वो कैसे बदली। बंगाल की दीवानी के रूप में कंपनी की जिम्मेवारी है वो कैसे बदली। व्हेन द कंपनी गोट दीवानी राइट ऑफ बंगाल, जब कंपनी को कर वसूल करने का अधिकार मिल गया। इट बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एरिया अंडर इट्स कंट्रोल, जब कंपनी को बंगाल की दीवानी का अधिकार मिल गया तो यह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों का मुख्य वित्तीय प्रशासक बन गई। जब कंपनी को बंगाल की दीवानी का अधिकार मिल गया तो यह अपने नियंत्रण में आने वाले जो प्रशासनिक क्षेत्र था उसका जो है वित्तीय प्रशासक बन गया। नाउ इट हैड नॉट ओनली टू थिंक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैंड बट इट हैड टू ऑर्गेनाइज रेवेन्यू ऑफ रिसोर्स एज वेल। इट हैड नॉट ओनली थिंक, अब उसे केवल सोचना नहीं था, अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के बारे में, ऑफ द लैंड भूमि के, अब उसे भूमि के प्रशासन के बारे में ही नहीं सोचना था, बल्कि इट हैड टू ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्स एज वेल, बल्कि उसे जो है राजस्व संसाधनों को व्यवस्थित भी करना था। रेवेन्यू रिसोर्स, राजस्व संसाधनों को भी व्यवस्थित करना था। इट आल्सो हैड टू टेक केयर, इट आल्सो हैड टू टेक केयर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इट्स टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र, उसे अपने क्षेत्र के प्रशासन को भी ध्यान में रखना। इट हैड टू यील्ड इनफ रेवेन्यू, मतलब बहुत ज़्यादा उसको रेवेन्यू का इकट्ठा करना था। टू मीट इंक्रीज, बढ़ाने के लिए, एक्सपेंस खर्चे ऑफ द कंपनी के, उसे कंपनी के खर्चे बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो है कर है वो इकट्ठा करना था। एज ए ट्रेडिंग कंपनी, एक व्यापारिक कंपनी के रूप में, इट आल्सो हैड टू इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, दैट इट कुड बाय द प्रोड्यूस इट नीडिड एंड सेल दैट इट वांटेड, कि उसे जो है यह भी सुनिश्चित करना था एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर कि वह अपनी ज़रूरत के उत्पादकों को खरीद सके और जो चाहे बेच सके। प्रोड्यूस इट नीडिड, जो उसे ज़रूरत है उसे वो खरीद सके, एंड सेल व्हाट इट वांटेड, और जो चाहे वह बेच सके। नेक्स्ट प्रश्न आपका, व्हाट डिड द कंपनी लर्न, लर्न होता है सीखना, फ्रॉम पास्ट अतीत से, एक्सपीरियंस अनुभव, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एक प्रशासन के रूप में कंपनी ने पिछले अनुभव से क्या सीखा। व्हाट डिड द कंपनी लर्न, कंपनी ने क्या सीखा फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है प्रशासक, एक प्रशासक के रूप में कंपनी ने पिछले अनुभव से क्या सीखा। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर द कंपनी लर्नड ए लॉट फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एक प्रशासक के रूप में कंपनी लर्नड, कंपनी ने सीखा, ए लॉट बहुत सारा, फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस अतीत के अनुभव से,
अतीत के अनुभव से या प्राचीन अनुभव से कंपनी ने बहुत कुछ सीखा। दैट इट हैड टू मूव, कि उसे जो है आगे बढ़ना है। ऑन विद ग्रेट कॉशन, कॉशन का मतलब होती है सावधानी। इसे पता चलता है कि उसे सावधानी से आगे बढ़ना है। इट वॉज एन एलियन, एलियन का मतलब विदेशी, पावर शक्ति। यह एक विदेशी शक्ति थी, यह एक विदेशी शक्ति थी। दैट्स वाई, इसी कारण इट इज़ नीडिड, यह आवश्यक था। टू पैसिफाई, शांत करने की। दोज पीपल, उन लोगों को। हु, जो। इन द पास्ट, भूतकाल में या अतीत में। हैड रूल्ड, शासन कर चुके थे। द कंट्री साइड, देश के ऊपर। और विलेज, और गांव के ऊपर। एंड इंजॉयड, और जो है आनंद लिया था उन्होंने। प्रेस्टिस, प्रेस्टिस का मतलब होता है प्रतिष्ठा। प्रेस्टिस क्या होता है? प्रतिष्ठा। एंड अथॉरिटी, और जो है अधिकारों का। उसने जो है अधिकारों का और प्रतिष्ठों का आनंद लिया था, उनको भी शांत करना था। इट आल्सो लर्नड, उसने यह भी सीखा। दैट दोज पीपल हु हैड हेल्ड लोकल पावर, इससे यह भी पता चलता है कि उन लोगों को नियंत्रण किया गया जिसे स्थानीय सत्ता पर कब्जा किया था। इट आल्सो हैड लर्नड, उसने यह भी सीखा। दैट दोज पीपल, कि वो लोग। हु हैड लोकल पावर, जिसने स्थानीय क्षेत्र पर जो कब्जा किया था। हैड टू बी कंट्रोल्ड, नियंत्रण था उनका। बट दे कुड नॉट बी इंटायरली एलिमेंटेड अनलेस पीपल गो अगेंस्ट देम, जो उनके खिलाफ जाते थे उनको भी जो है ख़त्म करना था। नेक्स्ट आपका विच प्रॉब्लम, कौन सी कंपनी अकर्ड आफ्टर 1765 इन बंगाल इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। बंगाल की अर्थव्यवस्था में 1765 के बाद कौन सी समस्या आई। विच प्रॉब्लम, कौन सी समस्या। अकर्ड आफ्टर 1765, 1765 के बाद। इन बंगाल्स इकोनॉमी, बंगाल की अर्थव्यवस्था में 1765 के बाद कौन सी समस्या आई। कंपनी गोट दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल इन 1765, कंपनी ने 1765 में जो है बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी। कंपनी को 1765 में बंगाल की दीवानी यानी बंगाल से कर वसूल करने का अधिकार मिला था। सून आफ्टर, शीघ्र बाद। सून आफ्टर यानी इसके तुरंत बाद। बंगाल्स इकोनॉमी, बंगाल की जो अर्थव्यवस्था थी। फेस्ड ए डीप क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है घोर संकट। इसके तुरंत बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था को गहरे संकट का सामना करना पड़ा था। सून आफ्टर, शीघ्र बाद। बंगाल इकोनॉमी, बंगाल की अर्थव्यवस्था को फेस्ड, सामना करना पड़ा था। ए डीप, एक गहरे, क्राइसिस, संकट का। कंपनी को एक गहरे संकट का सामना, बंगाल की अर्थव्यवस्था को एक गहरे संकट का सामना करना पड़ा था। आर्टिशियन, आर्टिशियन का मतलब होता है कलाकार, कारीगर। स्टार्टेड टू लिव, छोड़ना शुरू कर दिया था। देयर विलेज, अपने गाँवों को। कारीगरों ने, आर्टिशियन कारीगर, कारीगरों ने अपने जो है गाँवों को छोड़ना शुरू कर दिया था। दे वर बिगन फेस्ट टू सेल देयर गुड्स एज लो प्राइस टू द कंपनी। कारीगरों को अपने गांव छोड़ना शुरू कर दिया था क्योंकि उन्हें कंपनी को कम वेतन पर अपने माल बेचना पड़ता था, क्योंकि उन्हें कंपनी को कम कीमत पर अपनी माल बेचना पड़ता था। पीजेंट्स, किसान। वर अनेबल, अनेबल का मतलब अयोग्य थे, असमर्थ थे। टू पे, भुगतान करने के लिए। द ड्यूज़, बकाया। किसान है वो बकाया भुगतान करने के लिए असमर्थ थे। एंड टैक्सीज, और करों का।
किसान हैं वो करों का और बकायों का भुगतान करने में असमर्थ थे। विच देवर बींग्स डिमांड फ्रॉम देम, जो उनके मांगे जा रहे थे। विच जो कि देम उनसे मांगे जा रहे थे। प्रोड्यूशन का मतलब होता है उत्पादन। ऑफ आर्टिशियन, जो कारीगर थे उनके उत्पादन थे। वोज डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है पतन होना। उनके कारीगरों के जो उत्पादन था उनका पतन हो गया। एग्रीकल्चर कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन का मतलब जो कृषि है। शोड साइन टू कोलैप्स, कृषि खेती में गिरावट के संकेत दिख रहे थे। एग्रीकल्चर कल्टीवेशन कृषि खेती में शोड दिखाई दे रहे थे। साइन प्रतीक ऑफ कोलैप्शन, कोलैप्शन का मतलब जो है गिरावट के संकेत है वो दिखाई दे रहे थे। इन 1770 AD 1770 में ए टेरिबल, टेरिबल मतलब भयंकर, फेमाइन का मतलब होता है संकट। केम इन बंगाल, बंगाल में एक भयंकर अकाल आया। फेमाइन का मतलब अकाल, एक भयंकर अकाल आया। 1770 में बंगाल में एक भयंकर अकाल आया। इन विच अराउंड, इसके दौरान जो है 10 मिलियंस पीपल वर किल्ड, लगभग 10 मिलियंस लोग हैं वो मारे गए। अराउंड 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज विप्ड आउट, और लगभग जो है 1/3 एक तिहाई, 1/3 एक तिहाई आबादी का जो है सफाया हो गया। विप्ड आउट सफाया हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। व्हाट वॉज परमानेंट सेटलमेंट, और स्थायी बंदोबस्त क्या है। परमानेंट सेटलमेंट इज़ द नेम ऑफ द सिस्टम, एक जो है स्थायी बंदोबस्त एक प्रणाली का नाम है। ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन, कर इकट्ठा करने का। इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल और बिहार, बंगाल और बिहार के प्रांतों में। इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793, 1793 में। स्थायी बंदोबस्त है वो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया, बंगाल और बिहार के प्रांतों में राजस्व इकट्ठा करने की एक प्रणाली थी। एंटायर वर्क ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन वॉज असाइंड टू जमींदार, कर इकट्ठा करने का जो पूरा काम था वो जमींदारों को सौंपा गया था। कर इकट्ठा करने का पूरा काम है वो जमींदारों को सौंपा गया। असाइंड का मतलब कार्यभार सौंपना। कर इकट्ठा करने का पूरा जो कार्यभार है वो जमींदारों को सौंपा गया था। हु वर गिवन हेरिडेटरी, हेरिडेटरी का मतलब होता है वंशानुगत, जिसे जो है वंशानुगत अधिकार दिया गया था। हेरिडेटरी राइट्स, वंशानुगत अधिकार दिया गया था। आवर द लैंड, भूमि पर। ऑन द कंडीशन, और उसके जो है शर्त थी। दैट दे वुड पे फिक्स अमाउंट, कि वो जो है नियमित कर है वो रिवेन्यू टू द गवर्नमेंट एवरी ईयर, और राजस्व संग्रह का काम है वो जमींदार को सौंपा गया था, जिन्हें यह शर्त पर भूमि का वंशानुगत अधिकार दिया गया था। जिन्हें इस शर्त पर हेरिडेटरी राइट्स जो है वंशानुगत अधिकार दिया गया था ऑन द लैंड, भूमि का, कि वे जो है भुगतान करेंगे, और राजस्व की एक निश्चित राशि है वो साल के जो है एक निश्चित राशि है वो राजस्व में भुगतान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।